ये औरत मेरे किसी काम का नहीं, तुम मेरे लिए बेकार हो। अब रो के क्या फायदा? मुझे माफ कर दो। बस अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो फिर दुई करना मैं क्या कर, फिर से बेटी है। क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, मेरी बच्चियों को कभी ना तोड़ना। शहर के एक आम से इलाके में एक बड़ा सा घर था जो बाहर से बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। उस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम सलमान था, जो एक अमीर, सख्त मिजाज और घमंडी इंसान था। और उसकी पत्नी आयशा एक शांत दिल वाली, सहनशील और हर दिन अंदर ही अंदर टूटती हुई औरत थी। शादी के पहले साल ही घर में खुशी आई जब आयशा माँ बनी, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है तो सलमान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने कहा कि चलो, पहली बार है, अगली बार बेटा होगा। इस एक बात ने आयशा के दिल में पहला डर पैदा कर दिया। 2 साल बाद फिर खबर आई कि दूसरी बेटी हुई है। इस बार सलमान ने बच्चे को गोद में लेने से इनकार कर दिया और आयशा से कहा कि तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे वारिस चाहिए, लड़कियां नहीं। अब घर का माहौल बदलने लगा था। खुशी कम और खामोशी ज्यादा हो गई थी। सलमान हर वक्त गुस्से में रहने लगा था और हर रात एक ही बात दोहराता था, मुझे बेटा चाहिए, बस बेटा। फिर तीसरी बार आयशा माँ बनी और जब डॉक्टर ने बताया कि फिर से बेटी है तो सलमान गुस्से में दीवार पर हाथ मारकर चिल्लाया, ये औरत मेरे किसी काम की नहीं। आयशा ने कभी जवाब नहीं दिया। वो हर जुल्म को चुपचाप सहती रही और रात को अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगाकर रोती थी और कहती थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया छोड़ दे। बेटियां अपने पिता से डरने लगी थीं और जब वो घर आता था तो सब कोने में छिप जाती थीं। और एक दिन सलमान ने फैसला किया कि अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो वो ये घर छोड़ देगा। और उस रात आयशा देर तक जागती रही, अपनी बेटियों को देखती रही और आसमान की तरफ देखकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरे पास बेटा ना होना ही मेरा गुनाह है तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरी बच्चियों को कभी मत तोड़ना। और उसी रात बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। उसी रात बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उस घर के अंदर चल रहे दर्द को महसूस कर रहा हो। आयशा अपनी तीनों बेटियों के साथ कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और बाहर सलमान गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में डर पैदा कर रही थी। और फिर अचानक उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर आकर चिल्लाया कि अब बस बहुत हो गया, मुझे इस घर में बेटा चाहिए था, ना कि ये बोझ। फिर उसने आयशा की तरफ देखकर कहा कि अगर इस बार भी तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि उसके जवाब से हालात और बिगड़ जाएंगे। बच्चे डर के मारे अपनी माँ से और चिपक गए थे और सबसे छोटी बेटी ने रोते हुए पूछा कि मम्मी, क्या हम सच में बोझ हैं? आयशा ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन उस रात सलमान के शब्दों ने उस घर की दीवारों तक को हिला दिया था। अगले दिन सलमान बिना कुछ कहे घर से चला गया और कई दिन तक वापस नहीं आया। आयशा हर दिन दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि शायद आज वो लौट आएगा, लेकिन हर दिन खाली गुजर जाता था। और फिर एक दिन खबर आई कि आयशा फिर से माँ बनने वाली है। ये खबर घर में उम्मीद और डर दोनों साथ ले आई थी, लेकिन इस बार आयशा पहले से ज्यादा टूटी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि अब की बार भी अगर बेटी हुई तो सलमान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। 9 महीने बाद अस्पताल का वही कमरा था, वही खामोशी थी और वही बेचैनी थी। सलमान बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था और जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने धीरे से कहा कि फिर से बेटी हुई है। ये सुनते ही सलमान के चेहरे पर जैसे आग लग गई। उसने जोर से दीवार पर मुक्का मारा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे बेटा चाहिए था। ये सुनकर वो बिना कुछ देखे वहां से चला गया और उस दिन के बाद आयशा को समझ आ गया कि अब उसका घर नहीं रहा, बस एक खाली जगह बची है जिसमें सिर्फ दर्द रह गया है। और वहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ शुरू होने वाला था। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। सलमान अब कई दिनों तक घर नहीं आता था और जब आता था तो सिर्फ गुस्सा और ताने लेकर आता था। आयशा अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तीनों बेटियों के लिए हर दिन जीने की कोशिश करती थी। एक दिन सबसे छोटी बेटी अचानक तेज बुखार में गिर पड़ी। रात का समय था,
बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयशा उसे गोद में उठाए इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन सलमान घर पर नहीं था और कोई मदद करने वाला भी नहीं था। वो रोते हुए पड़ोसियों के पास गई, लेकिन हर कोई सिर्फ अफसोस करके दरवाज़ा बंद कर लेता था। आखिरकार जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की हालत गंभीर है, अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर आयशा की दुनिया जैसे रुक गई। उसी रात सलमान को खबर दी गई, लेकिन उसने फ़ोन उठाकर सिर्फ इतना कहा कि मुझे इन ड्रामों में मत फंसाओ, और फ़ोन काट दिया। आयशा पहली बार फूट फूट कर रोई और बोली कि क्या बेटियां इतनी बेकार होती हैं कि उनके लिए कोई नहीं आता। कुछ घंटों बाद हालत और बिगड़ गई और डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका। उस छोटे से मासूम शरीर ने आयशा की गोद में आखिरी सांस ली और उसी पल आयशा की आंखों में कुछ टूट गया, लेकिन आंसू नहीं निकले, सिर्फ एक खामोशी उतर आई जो बहुत खतरनाक थी। इधर सलमान को जब अगले दिन सच पता चला तो वो पहली बार चुप हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी पछतावे की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने अपने ही घर को खुद जला दिया था। अब घर में सिर्फ 2 बेटियां और एक टूटी हुई मां बची थी, और आयशा के अंदर अब दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश ताकत जन्म ले रही थी जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस मासूम बच्ची की मौत के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे दीवारें भी रोना भूल गई हों। आयशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब वो आंसू बाहर नहीं आते थे, अंदर ही अंदर सब कुछ जम चुका था। सलमान भी उस दिन के बाद अजीब सा हो गया था। वो बोलता कम था और गुस्सा ज्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करता था। एक दिन सलमान देर रात घर आया और नशे में धुत था। उसने घर में आते ही चिल्लाना शुरू किया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आयशा चुप खड़ी सुनती रही और फिर पहली बार उसने धीमी आवाज में कहा कि क्या सच में मैं जिम्मेदार हूं या तुमने कभी बेटियों को अपनाया ही नहीं। ये सुनते ही सलमान का हाथ उठ गया, लेकिन इस बार वो रुक गया, क्योंकि सामने उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन आयशा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगी। सलमान ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा घर है। लेकिन आयशा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि जहां बेटियों को बोझ समझा जाए वहां रहना अब मेरी मजबूरी नहीं है, और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसी पल सलमान के अंदर पहली बार डर पैदा हुआ, डर इस बात का कि वो सच में सब कुछ खो रहा है, लेकिन वो फिर भी चुप रहा और आयशा अपने बच्चों के साथ उस घर से निकल गई जहां कभी प्यार होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ दर्द मिला। और जैसे ही वो बाहर निकली उसे महसूस हुआ कि आज वो हार नहीं रही बल्कि पहली बार आज़ाद हो रही है। आयशा अपने दोनों बेटियों का हाथ थामे उस घर से बाहर निकल चुकी थी जहां कभी उसने अपने सपने बसाए थे, लेकिन उसे बदले में सिर्फ दर्द और ताने मिले थे। बाहर सड़क पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और पहली बार आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले पा रही हो, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उधर सलमान घर के अंदर अकेला खड़ा रह गया था। घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर कोना उसे खाली और डरावना महसूस हो रहा था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि बेटा पाने की जिद में उसने असल में क्या खो दिया है। दिन बीतते गए और सलमान की हालत बिगड़ती गई। वो बाहर से तो वही सख्त इंसान बना रहा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर जगह अपनी छोटी बेटी की हंसी सुनाई देती थी और हर कमरे में उसे आयशा की खामोशी महसूस होती थी। दूसरी तरफ आयशा अपनी बेटियों के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में जिंदगी शुरू कर चुकी थी। बहुत मुश्किलें थीं, बहुत संघर्ष था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। एक दिन सबसे बड़ी बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, क्या हम खुश रह सकते हैं? आयशा ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, अब हम जिएंगे भी और मुस्कुराएंगे भी। वक्त ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद सलमान गंभीर बीमारी में पड़ गया और जब वो अस्पताल में अकेला लेटा था तो उसे कोई देखने नहीं आया। न उसकी दौलत साथ थी, न उसका घमंड, बस उसके पास उसकी अपनी की हुई गलतियां थीं। आखिरी समय में उसने सिर्फ एक बार कहा कि काश मैंने बेटियों को बोझ नहीं समझा होता, काश मैं समझ पाता कि औलाद सिर्फ बेटा या बेटी नहीं होती बल्कि रहमत होती है। और उसी पल उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद जब आयशा को उसकी मौत की खबर मिली तो वो देर तक चुप रही,
लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ एक सुकून था कि अब वो और उसकी बेटियां उस डर से आज़ाद हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। और इस तरह इस कहानी का अंत इस सीख के साथ हुआ कि जो लोग बेटियों को कम समझते हैं, जिंदगी उन्हें अकेलेपन का सबसे बड़ा दर्द दिखा देती है।